वन थिंग एट अ टाइम। इस पोम को हमने गाना सीख लिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पोम का एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वर्क while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. जब काम करो तो काम करो, जब खेलो तो खेलो, उपयोगी और खुश रहो। That is the way, यही तरीका है। All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. जो कुछ भी करो पूरी शक्ति से करो, चीजें आधी अधूरी कभी भी सही नहीं होती है। One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. एक चीज एक समय में और अच्छे से उसे करो, ये सबसे अच्छा नियम है, जैसा कि बहुत से कह सकते हैं, यानी बहुत से लोग इस बात को कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा नियम है। Moments should never be trifled away. So work while you work and play while you play. क्षणों को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जब काम करो तो काम करो और जब खेलो तो खेलो, है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ते समय खेलने लगे, वो टाइम बर्बाद करना उसको कहते हैं। फिर कहाँ याद रह पाएगा। आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप उस वक्त खेल रहे हैं तो आपने क्या लिखा आपको तो याद भी नहीं रहेगा। Let us think. Answer the following. Why is it important to focus on doing one thing at a time? क्यों जरूरी है एक समय में एक चीज को फोकस से करना? क्योंकि ऐसा करने से ही तो चीजें अच्छी सी होंगी ना, वरना तो खराब तरीके से हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा इट इज इम्पॉर्टेंट टू फोकस वन थिंग एट अ टाइम सो दैट वर्क डन वेल, कि चीजें अच्छे से हो सके। ये मैंने आंसर लिख दिया। इसकी बात क्या है? Make a list of words that rhyme in the poem one thing at a time. जो रैम पोम में जो रैम है, जो कि रैम वर्ड है, जो इस पोम में आए हैं, वन थिंग एट अ टाइम जो पोम है इसमें आए हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि प्ले था तो उससे जो मिलता हुआ जो रैम बनता है तो मैचिंग वर्ड से बनता है रैम। तो कैसे हुआ? तो जब यहाँ पर मैंने प्ले है ना, प्ले, तो प्ले से मिलता जुलता क्या है यहाँ पर? वे। कैसे रैम बनाया जाता है? मिलते जुलते वर्ड से ही तो लास्ट वर्ड मैच कर जाते हैं, तो सुनने में वो अच्छा लगता है, इसी तरह से तो बनता है। तो जैसे हमने कहा था वर्क while you work, play while you play, उसके बाद फिर क्या हुआ? To be useful and happy, that is the way. मैच किया ना, प्ले और वे। इसी तरह से इस तरह से फिर माइट और राइट ये दोनों मैच करता है। फिर यहाँ पर वेल और टेल, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैच करता हुआ कुछ वर्ड है नहीं। तो ये तीनों मेरी समझ में आ रहा है। और आपको अगर लगता है तो वैसे तो वर्क को वर्क के साथ ही यहाँ पर क्या गया, वर्क वाइल यू वर्क, ये तो रिपीटेड वर्ड है। तो ये 3 वर्ड हैं जो कि टोटल 6 वर्ड्स हैं, तो ये 3 वर्ड्स के साथ मैच करता हुआ हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। How do you feel after finishing a task that you have done well?
आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी टास्क को फिनिश करते हैं जो कि अच्छे तरीके से फिनिश होता है? इसका आंसर आप कह सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क वेल आई फील प्राउड, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। करते होंगे ना आप गर्व महसूस करते होंगे, खुश होते होंगे और आपका आत्मविश्वास उसमें जागता होगा कि हाँ मैंने कर लिया। ये मैंने नंबर 2 का आंसर भी लिख दिया है। इसके बाद नंबर 3 का आंसर लिख दिया है, नंबर 2 का तो मैंने बता दिया है। इसके बाद what are some of the things you do every day that help you stay calm and focused? कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो आप हर दिन करते हैं जो आपको शांत और फोकस्ड रहने में हेल्प करते हैं। तो आप किस तरह से ऐसा हो सकते हैं, क्या करके? कीपिंग, आप बताइएगा, कीपिंग माई स्टडी एरिया क्लीन, अपने जो स्टडी का एरिया है जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जो टेबल होगा, जो जगह होगा जहाँ आप बैठ कर पढ़ते हैं, उसको आप क्लीन करते होंगे, तभी तो आपका फोकस पढ़ाई में लगेगा। अगर गंदगी होगी, आप बताइए, अगर गंदगी होगी वहां पास, हर चीज बिखरा पड़ा होगा तो मन लगता है पढ़ाई में? नहीं लगेगा। आपको वो स्टडी एरिया अपना साफ रखना होगा, फिर वहां बैठ के पढ़ाई करना होगा, फिर आपका मन लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। और इसके अलावा क्या है, आपको जैसे कि आप कर सकते हैं कि शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। तो आप कहेंगे टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क। जैसे टास्क मतलब कि 2 टास्क जब हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं, 3-4 टास्क हैं, तो आप उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। जैसे कि आपने एक होमवर्क कर लिया, अच्छा खासा होमवर्क था आपका, आपने कर लिया, बीच में थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आप कुछ खा लीजिए, फिर करिए। अगर ज्यादा है एक ही होमवर्क तो इस तरह से आप थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। इससे आपको ज्यादा मतलब ये नहीं लगेगा कि अरे बाप कितना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं होगा आपको। इसके अलावा गेटिंग एनफ स्लीप एंड ईटिंग हेल्दी फूड। अगर आप रात को सही से सोएंगे, रात को ज्यादा देर तक जागेंगे नहीं, टाइम पर सो जाएंगे और फिर उठेंगे टाइम पर, तो फिर और खाना हेल्दी खाएंगे। अगर ऑयली खाना नहीं खाएंगे, बाहर का खाना होता है ना, बहुत लोगों को मन करता है आज समोसे चाहिए, हर दिन समोसे चाहिए, कचौड़ी चाहिए, नहीं, बाहर का चीज खाएंगे तो फिर आपका माइंड स्लो होने लगेगा, आप सुस्त पड़ने लगेंगे, आपकी बॉडी स्लो होगी तो आपका माइंड भी स्लो होगा। तो आप हेल्दी फूड खाइए और आप अच्छे से नींद लीजिए, सही रहेगा। रात को जल्दी सोइए, अपने आप नींद पूरी हो जाएगी। ये मैंने नंबर 4 का आंसर भी लिख दिया। इसके बाद क्या है, थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम? आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? तो मेरा ख्याल है कि आप खेलना पसंद करते होंगे, कुछ स्नैक्स खाना पसंद करते होंगे, टीवी देखना पसंद करते होंगे। अगर हाँ तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले, ईट स्नैक्स एंड वॉच टेलीविजन इन माई फ्री टाइम। इसका भी आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड्स जितने भी हैं यहाँ पर, इनको इनकी मीनिंग के साथ मैच करना है। तो माइट का मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं, हेल्पफुल ऑफ और बेनिफिशियल नहीं, इस माइट का मतलब होगा स्ट्रेंथ ऑफ पावर। क्योंकि माइट का मतलब जैसे यहाँ इसमें है क्या, जितना आप कर सको, तो जितना आपको शक्ति है करने की, है ना। यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल, यानी जो उपयोगी है या जो बेनिफिशियल का मतलब जिससे कोई फायदा हो। मोमेंट्स, ये है शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, समय का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टाइम, छोटा सा एक जो होता है पल, ठीक है।
इसके बाद हम पहेली को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ वो है वो सब सारा कुछ तो आपको खुद से ही करना है, जैसे कि आप अपनी रूटीन बताएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन पजल जो भी हैं यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 white horses on a red hill. Now they chomp, now they stomp, now they stand still. यानी कि 3 सफेद घोड़े एक लाल पहाड़ी पर हैं, अब वे चबाते हैं, अब वे रौंदते हैं, अब वे स्थिर खड़े हैं। तो बताइए ये क्या चीज है? ये है हमारे दांत। आमतौर पर 32 भी होते हैं, 28 भी होते हैं और 30 भी होते हैं। ज्यादातर 30 ही होते हैं, ज्यादातर 30 ही होते हैं लोगों के मुंह में, वयस्क के मुंह में, बड़े अडल्ट्स के मुंह में होते हैं। अभी आप बच्चे हैं, आपके मुंह में तो 28 ही होंगे, पर आपके मुंह में भी 30 हो जाएंगे और हो सकता है कि 32 भी हो जाए, लेकिन आमतौर पर 30 होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? रेड हिल, तो जो हमारे जबड़े हैं लाल ही तो होते हैं ना, तो कभी वे चबाते हैं और कभी वे रौंदते हैं और कभी वो चुपचाप से रहते हैं। तो ऐसा कौन करता है? हमारे दांत तो करते हैं। इसके बाद क्या है? Tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose. The longer she stands, the shorter she grows. यानी कि एक लंबी सी लड़की है जो कि सफेद फ्रॉक में है, उसका चेहरा पीला है और उसकी नाक रेड है, वो खड़ी है लंबी सी, पर वो छोटी हो जाती है। तो वो चीज क्या है? वो है कैंडल, मोमबत्ती, है ना, वो वाइट होती है। उसके बाद उसका जो फेस का मतलब क्या है? उसका फ्लैम येलो होता है और उसमें जो बीच में रहता है वो होता है रेड। तो वो क्या है? वो उसका नोज मान लीजिए उसको। अच्छा, उसके बाद क्या है? वो लंबी सी रहती है ना। पहले तो कैंडल लंबा सही रहता है ना, उसके बाद वो जलता 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 छोटा हो जाता है। हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, हु एम आई? कठोर और भूरे रंग का बाहर से है और सफेद और सॉफ्ट है अंदर से। तो वो क्या है? नारियल। ठीक, चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।